हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के 7वें नंबर से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने प्रश्न नंबर 6 तक के पूरा हल कर लिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या बोला गया है। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए, इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान X रुपये और Y रुपये मान सकते हैं। तो इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपके सामने ग्राफ का कॉपी ले आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसको 7वें नंबर को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ग्राफ का कॉपी ले लिए। प्रश्न नंबर हमारा 7 था, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि यामिनी और फातिमा का कुल दान कितना था। तो आप कहिएगा कि 100 रुपया, ये तो प्रश्न में ही दिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे यामिनी प्लस कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि आप समझ जाए कि यामिनी और फातिमा का हम बात कर रहे हैं। यामिनी और फातिमा का कुल दान यानी कि फ्रेंड्स दोनों मिलकर कितना रुपये दिए थे, तो 100 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 100 रुपया। और फ्रेंड्स प्रश्न में ही बोला गया था कि उनको जो 2 रुपया दान दिए थे उनको आप X और Y वहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि यामिनी का दान को हम X मान लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो फातिमा का दान है उसको हम Y मान लेंगे। लिख लेते हैं फातिमा का दान। आप फ्रेंड्स चाहें तो किसी को X या किसी को Y मान सकते हो, उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने यामिनी को X, यहाँ पर फातिमा को Y मान लिया है। और फ्रेंड्स समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, उनका कुल दान था 100 रुपया, दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर हम X प्लस Y दोनों को मिला दिए हैं। बराबर में यहाँ पर दान कितना था 100 रुपया, तो X प्लस Y बराबर 100 लिख दिए। ये क्या फ्रेंड्स हमारा समीकरण यहाँ पर बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बस हमको मान रखते जाना है। तो किस प्रकार से रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर X, यहाँ पर Y लिख लेते हैं इस प्रकार से। इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पर हम X की जगह कुछ भी मान रखेंगे तो Y का मान निकल जाएगा। अब Y का जगह कुछ मान रखेंगे तो X का मान निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम X का मान ही रखते हैं। आप चाहें तो Y का भी मान रख करके हल कर सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम X की जगह अगर हम 20 रख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि X की जगह 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पर X प्लस Y है, तो यहाँ पर X प्लस Y बराबर 100, प्रश्न को हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा X की जगह तो हम 20 रख दिए हैं, प्लस Y बराबर में 100। तो ये Y तो रहेगा ही हमारा। अब 20 अगर उस तरफ चले जाएगा, हमारा अभी क्या बाएं तरफ है, और उस तरफ जाएगा तो दाएं तरफ, प्लस में 20 है तो माइनस में 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए Y बराबर हमारा क्या निकल कर आ चुका है, तो 80। तो यहाँ पर लिख लेंगे 80, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर हम X बराबर 20 रखें, अब हम X बराबर 40 रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पर 20 है वहाँ पर 40 समझिएगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 40। तो 100 में से 40 से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 60। तो फ्रेंड्स बताइए, एक ही बार यहाँ पर निकाले, दूसरा बार तो खुद ब खुद निकल कर आ चुका है 60। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं भी निकालते तो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर X और Y को जोड़ने पर क्या आता था 100। अगर हमारा X को 20 मानेंगे तो Y तो खुद ब खुद 80 आएगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। जैसे यहाँ X को 40 माने तो Y को तो 60 ही मानना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 40 और 60 यहाँ पर 100 आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, X और Y, और यहाँ पर क्या है 20 और 80 है, 40 और 60 है। तो इसको फ्रेंड्स हम इस तरफ क्या करते हैं, सबसे पहले एक निर्देशांक ज्यामिति खींच लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पर आलेख बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींच लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या किए, ये हमारा X अक्ष हो गया, ये हमारा X डैश, ये हमारा Y अक्ष, ये हमारा Y डैश। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 0 के बाद 20 और 40 और 60 लेकर के यहाँ पर हम हल किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, X हमारा क्या है यहाँ पर 20, तब Y क्या है 80। तो यहाँ पर आप देखिएगा X हमारा कहाँ है, X अक्ष पर ये हमारा 20 है, अब Y हमारा 80 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हम मिलाएंगे, यहाँ पर X क्या है 40, अब Y क्या है हमारा 60। तो यहाँ पर देखिएगा X हमारा 40 है, अब Y हमारा 60 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिला देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, आप चाहें तो अच्छे से यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पर बल छोटा क्यों बना है ग्राफ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साफ साफ दिख सके। ठीक है, देख लीजिए इतना ही बना है जो कि यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पा रहा पूरा, इसलिए फ्रेंड्स जब आप बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा और भी बड़ा। ठीक है, देखिए एक बिंदु हमारा ये था, एक बिंदु हमारा ये था, इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये आलेख खींचा गया। देखिए इसको यहाँ पर बड़ा कर लीजिएगा, इसको भी यहाँ पर बड़ा कर लीजिएगा जब आप बनाइएगा तब। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये क्या था समीकरण, X प्लस Y बराबर 100। तो जो फ्रेंड्स ये हम आलेख खींचे हैं ये भी हमारा क्या हो जाएगा,
x प्लस y बराबर 100। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पर हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि 7वें नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/5C प्लस में 32। यहाँ पर फ्रेंड्स F हमारा हो जाएगा फ़ारेनहाइट, यहाँ पर C हो जाएगा सेल्सियस। और पहले नंबर में बोला गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेल्सियस है C इसको हम x मान लेंगे, यहाँ पर जो F हमारा फ़ारेनहाइट है इसको हम यहाँ पर y मान लेंगे। और यहाँ पर y मानने के बाद ऊपर जो दिए गए हैं उसको फ्रेंड्स बोला गया है कि रैखिक समीकरण का उसका आलेख खींचना है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने। तो चलिए 8वें का पहले नंबर को हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8वें का पहला नंबर प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बोला गया था कि फ़ारेनहाइट है जिसको हमें y मान लेना है, और जो सेल्सियस है उसको हमें x मान लेना है। बस फ्रेंड्स इसके बाद कुछ नहीं करना, समझ लीजिए कि यही आपका यहाँ पर समीकरण पहले से ही दिया गया है, बस आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले एक को x मानेंगे और एक को यहाँ पर y मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो x हमारा होने वाला है वो क्या होगा, सेल्सियस होगा, और y फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक से इसके बगल में हम C लिख देते हैं, मतलब समझ जाएगा कि सेल्सियस है। अब y की जगह यहाँ पर F लिख देते हैं, समझ जाएगा कि हमारा फ़ारेनहाइट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम C की जगह सबसे पहले तो 10 ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी 10 लीजिएगा, आपका मन है तो आप 20, 30, 40, 50 आप कुछ भी लेकर के हल कर सकते हैं। अभी हम x बराबर यहाँ पर 10 ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम x बराबर 10 लेंगे, कहने का मतलब क्या, C हमारा 10 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 9/5, और C की जगह गुना में 10 लिखिएगा, प्लस में 32, और जो काटेगा उसको काट दीजिए, 5 दूनी के 10 यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर F बराबर 9 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या रहेगा हमारा 18, और प्लस में तो 32 रहेगा ही। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, 8 2 10, और 3 1 4 1 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर F बराबर क्या निकल कर आ गया 50, और F हमारे क्या था y, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम C बराबर यानी कि x बराबर हम क्या ले लेते हैं, माइनस में 40 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर C की जगह माइनस में 40 लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे F बराबर 9/5, और C की जगह हम गुना में -40 को लिख रहे हैं, और प्लस में 32। यहाँ पर काटिएगा तो 5 ठीक है 40, F बराबर क्या आ जाएगा, 8 से 9 में गुना कीजिएगा तब 72। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस था, ठीक है, -40 लिए थे, तो यहाँ पर भी आगे क्या माइनस लग जाएगा, और प्लस में 32। जब आप इसको माइनस कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। यहाँ पर बड़ा क्या था 72, 72 के आगे माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम C बराबर -40 रखे हैं तो हमारा F बराबर भी -40 ही आया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर x और y का मान तो निकाल ली है। अब हम इधर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक ग्राफ अभी खींचे हैं, x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, और नीचे फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा y डैश, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको दिख रही होगी। ये हमारा x था 10 और माइनस में 40, ये हमारा y था 50 और -40। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हम ग्राफ खींचे हैं वो 10-10 के अंतराल पर लेकर चले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 20 के, 30 के, कितना के भी अंतराल पर लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा उसका तरीका सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर x अक्ष पर देखिए हमारा 10 है, अब y अक्ष पर 50 है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा x अक्ष 10 है, अब y अक्ष हमारा ऊपर क्यों, ये हमारा 50 है, x 10 और y 50 है, यानी कि फ्रेंड्स एक बिंदु हम यहाँ पर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा y हमारा 50 है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए x y का तो हल कर दिया, अब इधर ना देखना है। देखिए x हमारा क्या है -40, अब y हमारा क्या है -40। तो x हमारा ये है फ्रेंड्स माइनस वाला, इधर तो प्लस हो जाएगा, तो x हो जाएगा हमारा -40 इस तरफ, अब y फ्रेंड्स हमारा नीचे है, देखिए माइनस वाला। तो ये हमारा x है जो कि -40 है, या y है जो कि -40 है। तो फ्रेंड्स क्या हमारा इसके सामने होगा यहाँ, तभी तो यहाँ से ये हमारा -40 इधर है, इधर से -40 इधर। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इधर इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को आपस में इंच की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिला देंगे। एक बिंदु यहाँ पर रखिएगा इंच को अच्छे से बिंदु के पास, एक बिंदु के पास नीचे रखिएगा। अब देख लीजिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा हिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से मिला दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो यहाँ पर हम इस आलेख को जो खींचे हैं वो हमारा समीकरण क्या था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको हम समीकरण को दिखाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्रश्न यही था ना, F बराबर 9/5 C और प्लस में 32।
यही हमारा एक तरह से समीकरण था जो कि प्रश्न में ही दिया गया था। तो बस इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख देते हैं f बराबर 9/5 इंटू क्या था c और प्लस में 32। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये आलेख खींचा गया है। ये फ्रेंड्स आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर हिल गया है, आप जब बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, हम तो बस यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वां का पहला नंबर हल हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स बुक आपके सामने ये देखिए, अभी हम जो हल कर रहे थे यही था हमारा 8वां का पहला नंबर प्रश्न। और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर देखिए लगभग सेम ही है। दूसरा नंबर में बोला गया कि तापमान अगर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। तीसरा में बोला गया कि अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में तापमान दिया गया 95 डिग्री तो सेल्सियस में क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा और तीसरा नंबर प्रश्न को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 8वें का दूसरा नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसमें तापमान हमारा 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। यहाँ पर f बराबर कितना दिया गया था 9/5 इंटू c प्लस में 32। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें फ़ारेनहाइट तो निकालना है, तो f को हम रहने देंगे f ही। यहाँ पर 9/5 लिख दीजिए और c हमारा कितना था यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर गुना में लिख लेंगे 30 और प्लस में 32। यहाँ पर डिग्री था तो आप यहाँ पर डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा फ्रेंड्स उसको काट लीजिए, 5 6 का 30 यहाँ पर कट जाएगा। तो f बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पर गुना में 6 और प्लस में 32, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स f बराबर 9 6 के कितना हो जाएगा 9 6 54 और प्लस में 32 है तो 32। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 4 और 2 6 और 5 और 3 8। यानी कि फ्रेंड्स अगर तापमान हमारा यहाँ पर सेल्सियस में दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो वही हमारा फ़ारेनहाइट में यहाँ पर कितना निकल कर आ चुका है। तो आप कहिएगा क्या कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 8वें का दूसरा का आंसर आ चुका है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरे नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे फ्रेंड्स तो तीसरे नंबर भी सेम है, आप उसे जरूर अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ पर तापमान दिया गया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं f बराबर 9/5 c प्लस में 32। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा सेल्सियस निकालना है और फ़ारेनहाइट हमारे यहाँ पर दिया गया है 95 डिग्री। तो यहाँ पर f के सामने लिख लेंगे 95 डिग्री और 9/5 यहाँ पर गुना में c है तो रहने दीजिए और प्लस में 32, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्लस में है, अब बराबर की इस साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 32 बराबर 9/5 c, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बराबर में 9/5 यहाँ पर c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर में है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्रॉस में भी गुना हो जाएगा, बराबर रहता तो ऊपर ऊपर काटता है। तो 9 से 63 को काट दीजिए कितना 7 बार में, अब 5 गुना 7 गुना कर देंगे यहाँ पर 7 गुना 5 बराबर c। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7 5 35 डिग्री क्या c, यानी कि सेल्सियस कितना आ चुका है 35 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर हमारा तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो उस समय हमारा सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी देख लिया है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न तक तो हल कर लिए, अब 2 प्रश्न बच गया, चौथा 5वां नंबर। तो चलिए इन दोनों को भी देखेंगे। चौथा में बोला गया है कि यदि तापमान हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, और यदि फ़ारेनहाइट में उस समय तापमान अगर 0 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा। अब 5वां में बोला गया है कि क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में हमारा जो संख्यात्मक जो कि समान हो, अगर हाँ है तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए चौथे और 5वें नंबर को यहाँ पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौथा और 5वां 8वां के जो 2 प्रश्न बचा हुआ था यहाँ पर लिख लिए। एक में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को रखना है, एक में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रख को हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, f बराबर 9/5 इंटू c प्लस 32 लिख लेते हैं। पहले फार्मूला तो दोनों जगह सेम ही लगेगा, तो यहाँ भी f बराबर 9/5 c प्लस 32 लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर सेल्सियस का मान दिया गया है 0 डिग्री, तो यहाँ पर सेल्सियस है तो बस यहाँ पर सेल्सियस के जगह पर आप 0 रख लीजिएगा, प्लस में 32। तो फ्रेंड्स आप बताइए फ़ारेनहाइट में कितना निकल कर आ जाएगा। 0 से जब गुना करेंगे कोई भी अंक में तो 0 ही आएगा, तो लिख लेते हैं 0 और प्लस में 32। और फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए जब 0 में कोई भी अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 में 0 जोड़ेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहिएगा नहीं, तो 32 है तो यहाँ पर 32 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आ चुका है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा नंबर हल हो चुका है। अब हम 5वां को हल करेंगे। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पर 0 रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पर 0 रख दीजिए और 9/5 c प्लस में 32 यहाँ पर जैसे है वैसे हम रहने दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 32 हमारा क्या अभी प्लस में है, अगर आप चाहें तो इस तरफ लाइएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा कि नहीं, तो 0 और माइनस में 32 बराबर में 9/5 c
हम फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पर -32 बराबर में 9/5 गुना में सी लिख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी जस्ट हम आपको जो दूसरे नंबर प्रश्न बताए थे उसमें बताए थे कि यहाँ पर अगर बराबर रहेगा तो ऊपर ऊपर हमारा कटता है और यहाँ पर क्रॉस में गुना होगा। लेकिन फ्रेंड्स यही अगर गुना रहता है तो हमारा फ्रेंड्स ऊपर ऊपर यहाँ पर गुना होगा और फ्रेंड्स ऊपर नीचे कटेगा। ठीक है, बस यहाँ पर साइन का अंतर होता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सी बराबर निकालना चाहे तो 5 में -32 गुना 5 होगा कि नहीं, और 9 से तो यहाँ पर भागा दे सकते थे तो बटा में 9। बस फ्रेंड्स इसको मिस कंडीशन में लिख लिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 32 25 कितना होगा, 5 दूनी के 10 या 5 तिया का 15 के 16, 160, आगे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, बटा में 9। अब फ्रेंड्स 9 से यहाँ पर भागा दे दीजिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9 से भागा दीजिएगा तो 16 है तो कितना बार में लगेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार में लग जाएगा, 9 एकम 9, तो यहाँ पर शेष हमारा कितना बच जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 शेष बचेगा, यहाँ पर 0 उतरेगा तो 70 और 9 7 के फ्रेंड्स होता है हमारा 63, अब फिर से यहाँ पर 7 बचेगा और 7 0 कितना हो जाएगा 70, और फिर से लगाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 7 के 63, और उसके बाद फ्रेंड्स उसी प्रकार से लगाते चलिएगा तो 7 दशमलव मतलब कि फ्रेंड्स बार बार 7 ही आते चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा 50 से ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर 7 की जगह आप 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, आगे माइनस लगा हुआ था तो माइनस में 17.8 डिग्री किया। ये फ्रेंड्स हम सेल्सियस से निकाल रहे थे तो ये सेल्सियस में हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 5वें नंबर को भी हल कर लिया। अब फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं, तो फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, देख लीजिए। अभी हमारा 5वें नंबर प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, अभी हम चौथे में यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया था, अभी हम जस्ट उसी को हल किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या दोनों समान है, अगर है तो उसे ज्ञात करना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम 5वें नंबर को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 5वें नंबर को हल कर रहे हैं। इसमें बोला गया था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बोला गया था कि क्या समान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे फ़ारेनहाइट को भी सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे x, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सेल्सियस को भी हम x ही मानेंगे। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, अगर हम अलग अलग मानेंगे तो यहाँ पर हमारा समीकरण निकल कर आ जाएगा, लेकिन हमें दोनों यहाँ पर समान ही निकालना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर अंक है जो कि हमारा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है। अब चलिए यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए, f बराबर 9/5 c प्लस में 32। f के जगह क्या x रखिएगा, c के जगह भी x रखिएगा, तो x बराबर 9/5 और c के जगह x प्लस में 32। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा x हो जाएगा, तो यहाँ पर x लिख देते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9/5 इंटू में x, पहले भी ऐसा ही था, बस इसको हम ब्रैकेट से हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये भी x है ये भी x है, दोनों हमारा एक समान है, तो x इसको बराबर किस साइड में ले आएगा तो माइनस में 9/5 x बराबर में 32। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको भिन्न के घटाव की तरह हल कीजिएगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बार, तो 5 में x से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5x। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा 1 बार, 1 से 9 में गुना कीजिएगा तो 9, 1 से तो x लगा दीजिए बराबर में 32। अब फ्रेंड्स यहीं पर हल कर लेते हैं। आप खुद ही बताइए, यहाँ पर जब 5 में से 9 घटाइएगा तो घटेगा ही नहीं, 9 में से 5 घटाइएगा तो 4x, बड़ा क्या था 9, 9 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बटा में 5 है तो 5 बराबर 32 है, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ नहीं है फ्रेंड्स तो 1 है, यहाँ पर आपस में गुना हो जाता है, क्रॉस में बराबर रहता था, तो 4x में 1 से गुना कीजिएगा तो -4x बराबर 32 गुना 5 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स x के साथ क्या 4 है, यहाँ पर गुना में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गुना में है तो 32 गुना 5, तो 4 हमारा नीचे बटा यानी भागा में आ जाएगा। अब 4 से यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 से फ्रेंड्स 32 कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ पर 8 गुना 5 है तब कितना हो जाएगा 8 5 के 40। यहाँ पर आगे में क्या माइनस लगा हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ चुका है माइनस में 40 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम आपको बुक की ओर लेकर चलते हैं, आंसर क्या -40 डिग्री लाए हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में भी वही तो पूछ रहा था कि क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम निकाल चुके हैं कि -40 डिग्री हमारा फ़ारेनहाइट और यहाँ पर सेल्सियस दोनों में समान होता है। अगर बोला गया था कि यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, तो फ्रेंड्स देखिए उसे हम ज्ञात कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप फ्रेंड्स वहाँ पर चाहते हैं तो x के जगह -40 और y के जगह भी -40 रख करके वहाँ पर हल कीजिएगा, आपको आंसर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 यहाँ पर हम ख़त्म कर लिए हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि 4.3 का सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम बताते हैं फ्रेंड्स वो अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।